आज हम देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आजकल जो मशीनें होती हैं जो अपनी स्वयं करती हैं, कोई भी उनको कमांड दे दो वो काम करने लगती हैं। जैसे उसमें देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे घर के रोबोट हुए, मोबाइल हुआ, कोई भी चीज़ हुई, कंप्यूटर हुई, ये आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जिसकी जो सबसे पहले खोज की थी ना, तो उसके बारे में देखते हैं कि इसका जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ भाषाएं होती हैं जिसमें लिप्स, जावा, प्रोलोग, पाइथन जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखो कौन सी आती है, सेल्फ ड्राइविंग कार आती है, कंप्यूटर गेम आते हैं, नेविगेशन सिस्टम, ये सब एआई की चीज़ है। राष्ट्रीय एआई इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी 2020 में लॉन्च किया गया था और के विजय राघवन समिति द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिमता बुद्धिमत्ता कार्यक्रम चलाया गया था। अब इसके लाभ क्या हैं एआई के? तो एआई के लाभ देखिए, इसमें क्या क्या लिखा है कि इसकी सटीक जानकारी बनती है, मतलब कोई भी परिणाम हो और कम समय में काम किया जा सकता है। और इसे हमेशा इसे कभी भी आप मोबाइल पर कभी सर्च कर दीजिए, आप मेटा एआई देखिए, आप उसमें कभी सर्च कर दीजिए, जेमिनी देखिए, इसका चैट जीपीटी देखिए, आप उसमें कभी भी सर्च कर लीजिए। शिक्षा, संचार, रक्षा, आपदा क्षेत्रों पर से बदलाव आ सकता है। वो क्या इसमें बताएंगे कि आप कितनी जल्दी किस चीज़ को कर सकते हैं और नए स्टार्टअप और रोजगार के होता और नया स्टार्टअप कोई भी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इसमें यूज़ करके। अब देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो नुकसान है क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसमें नुकसान तो बहुत से, पहली बात तो सबसे पहले यही है कि लोगों के रोज़गार में कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर एआई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इंसान के लिए घातक हो सकती है। और तकनीकी विषयों की आवश्यकता होती है, इसमें मशीनों के ऊपर निर्भरता ज़्यादा हो जाती है और कभी भी कोई काम। और इसके अलावा आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है और भावना का अभाव होता है, अधिक लागत होती है। अब देखिए इसके इतिहास का भी देख लेते हैं एआई के। तो 1923 में कैरल कैपेल के द्वारा पहली बार लंदन में एक नाटक में रोबोट शब्द दिया गया था। 1943 में पहली बार न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी गई थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1945 की बात हो रही है, छात्र इजाक एसबीआर ने पहली बार रोबोट शब्द दिया था। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने मशीनों द्वारा ट्यूरिंग परीक्षण किया था और ट्यूरिंग परीक्षण क्वालिफाई होने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया था। यह मशीन होती ना मानव सेवा के समान व्यवहार करने योग्य थी। 1956 में जॉन मैकार्थी ने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को परिभाषित किया था। जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए लिप्स प्रोग्रामिंग का विकास किया गया था। कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित पहली स्वचालित व्हीकल और स्टैनफोर्ड कोड का निर्माण किया गया था। 1951 जापान में एआई की जो 5वीं जनरेशन थी उसे चालू किया गया था। 1990 में बात करें, सिंथिया बेयल द्वारा भावनात्मक रोबोट किसमैन बनाया गया था, जिसे गिनीज जो बुक होती है ना उसमें शामिल किया गया था। 1997 में आया था डीप ब्लू गेम है वो आया था। तो उसमें आपने देखा होगा एक वो थे गैरी कॉसब, उनको हराया था चेस में। ब्रिटेन द्वारा यह प्रोजेक्ट एलवी नाम से जारी किया गया था, जिसका संबंध एआई से था। यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के एस्पिड नामक प्रोग्राम शुरू किया था, एआई क्षेत्र में रिसर्च करना था इसका काम, ठीक है ना। अब देखते हैं 2021 में लॉन्च किया गया USAII पहल भारत और अमेरिका की मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। और इस प्रकार देखते हैं नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की क्रियान्विति नीति आयोग के द्वारा की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट रखना। सुपास क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐप है जिसमें उसकी संबंधित सारी सेवाएं देखी जा सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं? सुरक्षा में, बैंकिंग में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा में, व्यवसाय में, कृषि में, दैनिक कार्यों में, वित्तीय क्षेत्र में। तो देख लेते हैं कोई दे रखा हो तो। अब इसके दे रखे व्यवसाय क्षेत्र में, देखो व्यवसाय क्षेत्र में ग्राहकों को सेवा देने में, वेबसाइट, चैट बॉक्स में, प्रोडक्ट के रूप में, कस्टमर फीडबैक में, शिक्षा में देखिए स्कूल ग्रेडिंग में, कॉलेज स्मार्ट क्लास में, ई कॉमर्स एडमिशन पोर्टल में, चिकित्सा में सर्जरी आसानी करने में और मरीजों की देखभाल में, स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशिक्षण में, बैंकिंग क्षेत्र में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, धोखाधड़ी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ग्राहकों को 24 घंटा सुविधा देना। सुरक्षा में देखो, सुरक्षा में 3 चीज़ हम दे सकते हैं, इसे वित्तीय क्षेत्र में
दैनिक कार्यों में, कृषि क्षेत्र में और इसमें सर्व सुरक्षा में, सभी की बात दे रखे हैं। इसके प्रकार कौन कौन से देखो, एक होता है बीक, एक होता है जनरली, एक होता है सुपर। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें योग्यता के आधार पर दे रखा है और कार्य के आधार पर दे रखा है। तो इसमें देखते हैं बीक इंटेलिजेंस होती है, ये क्या नैरो एआई कहा जाता है, और ये एक ही टास्क करने में सक्षम होती है, ठीक है ना। उदाहरण जैसे अलेक्सा क्या अमेजन कंपनी की वॉइस असिस्टेंट है, और सीरी एप्पल कंपनी की। आपने देखा होगा सीरी के मोबाइल आजकल हर जगह बन जाएगा। अगर मोबाइल नहीं मिलेंगे तो अमेजन तो अपने कोई ऑर्डर करता है वो तो मिल ही जाएगा। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम होती है, जैसे गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा इसके बारे में, एलन मस्क की कार है गूगल, ठीक है ना। इसके अलावा सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। ये क्या होती है, एक साथ में बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे डीप ब्लू हुआ, IBM कंपनी ने बनाया था इसको। डीप ब्लू ने किसको हरा दिया था, गैरी कौसाब को हरा दिया, क्रिकेट जो शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब देखो चैट जीपीटी वगैरह मैंने थोड़ा दे रखा है। इसका चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा देखो क्या क्या है, कौन कौन सी जीपीटी होती है। चैट जीपीटी ये किसके द्वारा बनाई गई, चैट जीपीटी एक ओपन एआई सिस्टम है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा गूगल का जो चैट है वो बार्ड बनते हैं, और लेक्सी किसका है, ये लेक्सी भारत का पहला एआई चैट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सॉर्ट एआई, बिग एआई, स्पेसिफिक वन टास्क और जनरल एआई, परफॉर्म ऑपरेशन लाइक ए ह्यूमन, सुपर एआई, मोर कैपेबल मोर देन ह्यूमन, ठीक है ना। और कार्य के आधार पर देख लेते हैं। कार्य के आधार पर रिएक्शन मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। तो इसमें देख लेते हैं जो रिएक्शन मशीन है उसमें डीप ब्लू आ जाता है, और सीमित मेमोरी में आ जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार, और थ्योरी ऑफ माइंड में आ जाता है सोफिया रोबोट, और सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसका उदाहरण नहीं दे रखा इसमें, कोई बात नहीं। अब इसकी जो प्रक्रिया होती है क्या क्या होती है, देखो लर्निंग होता है, और रीजनिंग होती है, और सेल्फ करेक्शन होता है। इसकी सारी प्रोसेस दे रखी है तीनों एआई की, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की जो चरण होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम होता है, डाटा एक्विजिशन होता है, डाटा एक्सप्लोरेशन होता है, मॉडलिंग होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं एआई संबंधित स्टार्टअप कौन कौन से। एक तो है एक्टिव एआई, ठीक है ना, बैंकिंग के संबंधित एंड्रा वस्तुओं की पहचान करता है, और आर्टिवेटिव डाटा लैब्स, ये ऐसी कैप्सूल जो रोबोट निर्माण में जो सही से डाटा प्राप्त करने के लिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आर्या क्या न्यूरल नेटवर्क के रूप में मानव मस्तिष्क के समान कार्य वाली युक्ति है। फ्लूइड एआई चेहरे की पहचान करने के लिए। मॉर्फी क्या होती है, आपने देखा होगा, इससे कौन इमेज भी बना सकते हैं, और इसके अलावा मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लिए। सिक्ट्यूर मेडिकल के लिए है, टाटा एलेक्सी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, और जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर मार्केट में उपयोग की जाती है, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। भारत में इंदौर में 2017 में एआई ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में प्रयोग किया गया था। 18-19 में जो बजट आया था उसमें एआई को प्रोत्साहन देखने के लिए काम किया गया था। इसके अलावा 18-19 में नीति आयोग के द्वारा एआई की कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में एआई के लिए एक सम्मेलन किया गया था, उसे नेशनल रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एनवायरनमेंट के लिए आयोजित किया गया था। 2020 में तेलंगाना सरकार ने एआई वर्ष घोषित किया गया था। भारत सरकार की एआई नीति को एआई फॉर ऑल कहा जाता है। 2020 में स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी दिल्ली में प्रारंभ किया गया था, और भारत में कर्नाटक राज्य, बेंगलोर, हैदराबाद शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख केंद्र हैं। 2022 में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है। अब एक कुछ यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं। 19 में क्या है, ओसाका का जापान में G20 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा एआई को महत्व देते हुए हाइव आई की प्रोत्साहन की गई थी। ये कोई बात नहीं, पूछ लिया कभी का तो याद रखना। इसके बाद लक्ष्मी देख लेते हैं। लक्ष्मी क्या पहला बैंकिंग रोबोट 2016 में सिटी यूनियन ने लॉन्च किया था। अब और इसके अलावा देख लेते हैं एक इंदौर में जो ट्रैफिक रोबोट कंट्रोल के लिए 2017 में लाया गया था, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ये एक रोबोट है। व्योममित्र ये एक महिला के समान दिखने वाला रोबोट है, जो कि इसरो द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। गगन मिशन में तैयार किया गया था। आस्क डिच्छा जो कि आपने देखा होगा,
IRCTC है ना, उसकी एक चैटबॉट है 2018 में। कस्टमर जो अंग्रेजी में बात करने में बात करता था, लेकिन अब 2018 से हिंदी में बात कर सकता है। कैंपा क्या है, बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पे लगाया गया है, और वहाँ पे जो भी जानकारी होती देता है। टाटा पर सिंगल एयरलाइंस के द्वारा लगाया गया है, ठीक है ना, और विस्तारा एयरलाइंस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। इसके अलावा आत्मन AI, ये DRDO और कैरा के द्वारा रोबोट निर्माण किया गया है। कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए छाती का एक्सरे करता था। और AI आधारित रोबोट को से मित्र अर्जुन कैप्टन RPF का पुणे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है, और मित्र है जिसे बेंगलुरु के रोबोट कंपनी इवोटो रोबोटिक्स ने बनाया था। सीरी देखो इससे क्या है, कुछ AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। सीरी एप्पल का है, 2011 में आया था। कॉर्टना माइक्रोसॉफ्ट का 2014 में आया था। एलेक्सा अमेजन का है, 2014 में आया था। और बिक्सी सैमसंग का है, 2017 में आया था। और इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ें हैं AI से संबंधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो जनक है ना, वो क्या नाम है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी ने ट्यूरिंग टेस्ट का आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया था। 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना जापान ने शुरू की थी। VLIC का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। 1997 में IBM द्वारा बनाया गया डीप कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कोसाव को हरा दिया था। गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना 2014 में की गई थी। यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का स्पष्ट नाम था मशीन लर्निंग। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डाटा की मदद से अपने आप सीखती है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करती है। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ही सब्जेक्ट माना जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर एल्गोरिथम की जांच करके अपने आप को सीखने और सुधारने की क्षमता को सही करता है, ठीक है ना। डीप लर्निंग मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मनुष्य के कुछ इस प्रकार के ज्ञान को करने के तरीक़ों की नकल करती है। रीवा एक रोबोटिक नर्स है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवाधिकार समावेशन, विद्वता, नवाचार, आर्थिक विकास के कुशल मार्गदर्शन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसके संस्थापक देशों के रूप में 2020 में शामिल किया गया था भारत को, ठीक है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क AI को कहा जाता है, ठीक है ना। CBSE बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधार शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटर्न कंपनी के साथ समझौता किया गया था। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से संगठन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रोलॉग होना चाहिए। आंसर C है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। निम्नलिखित AI का उपयोग होता है सभी में। डीप माइंड जो कि AI से संबंधित है, इसका संबंध किससे है, डीप माइंड यहाँ तक गूगल से होना चाहिए। 4 का B गूगल से है। सीरी आपने देखा है एप्पल की है। सोफिया सऊदी अरब किस देश ने बनाया था, तो 6 का D हांगकांग ने। रीवा एक रोबोटिक नर्स है। रीवा विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम AI पहल के लिए 5 व्यक्ति रजिस्ट्रेशन, ये जापान ने शुरुआत की थी। भारत का कौन सा शहर AI प्रमुख केंद्र बना है, हैदराबाद, ठीक है ना। बेंगलुरु तो नहीं है, इसमें देख लेते हैं आंसर C बंगलुरु है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन C है। AI पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करने वाला टीवी कार्यक्रम कौन सा था, इसमें था C क्या है, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। भारत सरकार ने किस मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टास्क फोर्स गठन किया था, तो इसमें उद्योग वाणिज्य मंत्रालय भी होना चाहिए। और भारत की AI रणनीति का नाम क्या है, AI फॉर ऑल। सोफिया रोड 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। किस देश निम्न से कौन सी भाषा आमतौर पर AI के लिए प्रयोग की जाती है, ऑल ऑफ दी। शतरंज के विश्व विजेता गैरी कोसव को हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, डीप ब्लू।
नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए समिति का गठन किया था? अवकांत 17-16 का से राजीव कुमार, ठीक है ना। जॉन मैकार्थी एआई की खोजी गई प्रथम भाषा कौन सी थी? 17 का सी लिप्स। किस राज्य सरकार 2020 में एआई वर्ष घोषित किया गया था? तेलंगाना के द्वारा। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने का निर्णय कब किया गया था? 2022 में। एआई की प्रक्रिया में शामिल है ओलफदीज। एआई की प्रक्रिया में ओलफदीज शामिल है, ठीक है ना। एआई द्वारा युक्त इसरो द्वारा निर्मित रोबोट का नाम क्या है? ब्रह्मित्र है। बिक्सी किसका है? सैमसंग का है। और एलेक्सा है अमेजन का है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम निम्न में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये किया जाता है 24 का डी नीति आयोग के द्वारा। वर्ष 2021 में लॉन्च की गई USAI पहल भारत और अमेरिका के बीच किसकी साइबर इंटेलिजेंस के लिए एक पहल है। भारत में एआई संबंधित स्टार्टअप है ओलफदीज। AAAI एसोसिएशन फॉर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? 27 कैलिफोर्निया में। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक का है। एआई प्रदर्शन मापने की तकनीक क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट है। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायित्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सम्मेलन किया गया था व्योममित्र किसके द्वारा निर्मित एआई आधारित रोबोट महिला रोबोट है? 31 इसका है इसरो के द्वारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित शब्दावली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्दावली है सभी हैं, ये सभी हैं। इसका एआई पर कौन सा आयोजन किया जाता है? एआई पर कौन सा आयोजन किया जाता है? 33 का डी GX। विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर है दुबई में। इको किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है? इको इसका आंसर है अमेजन। निम्न से कौन सा एआई का प्रकार है? ओलफदीज। कार के आधार पर कितने नियोक्ता होते हैं? तीनों सभी मतलब। डीप ब्लू का संबंध है डीप ब्लू, ये क्वेश्चन तो था वहाँ पर, तो इसका संबंध है रिएक्टिव माइंड से। सेल्फ ड्राइविंग कार किसका उदाहरण है? सेल्फ ड्राइविंग कार है लिमिटेड मेमोरी से। भविष्य की एआई पर आधारित होगी। भविष्य की एआई किस पर आधारित होगी? तो ये होगी सेल्फ अवेयरनेस पे। गूगल द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था 2005 में। कैरा का पूरा नाम क्या है? कैरा का पूरा नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। कैरा का मुख्यालय कहाँ है? कैरा का मुख्यालय है बंगलौर में। ये हमारा पूरा पार्ट हुआ एआई। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे अगले